चंपारण सत्याग्रह की आज शताब्दी समारोह हम मना रहे हैं, लेकिन शताब्दी समारोह मनाने से पहले हमें यह जानना होगा कि सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, और सत्य के लिए आग्रह की सीमा गांधी जी ने यह रखी थी कि अगर हम किसी को अपनी विचारधारा से भी अगर बहुत अधिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, उसको ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं, तो वह हिंसा है, वह सत्याग्रह नहीं है, वह हिंसा है। और इसलिए जब हम सत्याग्रह करते हैं तो पहले सत्य को जानना जरूरी है। गांधी जी का कहना था कि हमारा पूरा जीवन सत्य की खोज में लगा रहता है, और शुरू से गांधी जी के जीवन को अगर आप देखेंगे तो सत्य की ही खोज उन्होंने की। कई बार कई चीज़ों को उन्होंने सीखा और फिर माना कि नहीं ये गलत है। मैं एक घटना का विवरण देना चाहूँगा यहाँ पे शताब्दी समारोह पर पहुँचने से पहले, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। एक बार क्या हुआ था कि गांधी जी के जो भाई थे उनका ज़मीन का कोई मामला था, और उस ज़मीन के मामले को लेकर उनके भाई चाहते थे कि गांधी जी उनकी पैरवी करें। वो इसलिए कि उस समय जो वहाँ का ब्रिटिश अफसर था वह गांधी जी का सहपाठी रह चुका था ब्रिटेन में। गांधी जी तो पहले यह चाहते नहीं थे कि वह ऐसा करें, लेकिन बार बार अपने भाई के कहने पे वह गए और उस ब्रिटिश अफसर से बात की। और जैसे ही बात की, उस ब्रिटिश अफसर ने गांधी जी को बहुत अधिक खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि क्या तुम यही भारतीय हो, क्या तुम्हारा यही संस्कार है कि ये पहले तो गलत काम करो और उस गलत काम के लिए यहाँ पर पैरवी करने आओ। और उसी समय गांधी जी ने तय कर लिया कि चाहे गलत तो गलत है, चाहे कोई अपना करे चाहे कोई गैर करे। इसलिए कभी भी उन्होंने हमेशा कहा कि साध्य जहाँ हमें पहुँचना है वह चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, हमें साधन भी पवित्र ही रखना होगा। इसका मतलब यह है कि जिस रास्ते को हम अख्तियार करते हैं किसी जगह तक पहुँचने के लिए, किसी भी अपने इच्छा की पूर्ति के लिए, उस साधन की पवित्रता भी बहुत ज़रूरी है। और उसकी शुरुआत गांधी ने चंपारण से की थी। लेकिन आज के समय में आज के युवाओं को अगर हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि गांधी जी को तो छोड़ दें, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को लेकर, किसी भी दार्शनिक को लेकर उनकी समझ थोड़ी कम है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि आज के युवाओं में पढ़ने का रुझान थोड़ा कम हुआ है, किताबों से थोड़े दूर हुए हैं। सारी जानकारी उनको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है, और इस कारण से क्या हुआ है कि वह जो सत्य की खोज, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो प्रयास करना चाहिए, उस प्रयास से वो विमुख हैं। तो युवाओं को अगर गांधी या किसी भी विचारधारा को जानना है तो सबसे पहले उनको किताबों की तरफ लौटना होगा। गांधी जी खुद बहुत पढ़ते थे और लिखते भी थे। जब वो ब्रिटेन में गए तो उन्होंने एक अखबार ही निकाल दिया, इंडियन ओपिनियन। जब वो भारत आए तो कई अखबारों के लिए लिखना शुरू किया। फिर उन्होंने खुद भी कई सारे अखबारों को निकाला, नवजीवन है उसमें। फिर आप देखेंगे कि यंग इंडिया हिंदी अंग्रेजी में निकलता था। कई सारे अखबार उन्होंने छुआछूत के को ख़त्म करने के लिए, अनटचेबल को ख़त्म करने के लिए भी कई सारी चीज़ें लिखी। तो हमें यह समझना होगा कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। और सत्याग्रह की अगर बात करें तो चंपारण में जब वो आए तो यह तो ऐतिहासिक तथ्य है कि कैसे यहाँ के किसानों के साथ इतनी ज़्यादती हो रही थी। 3 कट्ठिया प्रथा थी, 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी, और अगर वो नहीं करते थे तो अंग्रेज़ों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने सत्याग्रह किया और सत्याग्रह सफल रहा, और उसी को उन्होंने हर जगह पूरे देश में लागू किया, और कभी भी उस रास्ते से वो विमुख नहीं हुए, चाहे कितनी बार ही सही। 1917-18 से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, और उनको सफलता प्राप्ति में 1947 तक वो लगे रहे सफलता प्राप्ति के लिए। लेकिन इतने लंबे समय से बार बार असफल होने के बाद भी अपने रास्ते को उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने साधन की पवित्रता पर वह बने रहे। आज के युवाओं को ये भी सीखना होगा कि कितनी भी असफलता क्यों ना मिले, किसी भी अच्छी चीज़ को पाने के लिए, चाहे आपका उद्देश्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र का उत्थान की बात करते हैं, राष्ट्र को महान बनाने की बात करते हैं। राष्ट्र को महान बनाएं, लेकिन राष्ट्र को महान बनाने के क्रम में आप गलत साधनों का प्रयोग न करें, आप कुत्सित विचारों से ग्रसित न हों। अगर हम यही सीख जाएं तो गांधी के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।